अस्सलामुअलैकुम। आज जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। उसमें जो लर्निंग आउटकम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ओके हो गया। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड क्या होता है। हमेशा आपने याद रखना है कि दो एटम के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो कि उन एटम्स को जो है वो या उन जो मॉलिक्यूल्स को, उन एटम को कंबाइन करती है और मॉलिक्यूल या कंपाउंड फॉर्म करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, केमिकल बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स जो होती है विच होल्ड देम टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम के दरमियान में है, जो उनको मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, केमिकल बॉन्ड है। अच्छा, व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस अप्रोचेज ईच अदर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। जब भी एटम, दो एटम जो हैं वो डिफरेंट सब्सटेंस के एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनमें डोमिनेट हो जाती है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाती है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, द एनर्जी ऑफ सिस्टम गेट लोअर्ड इन एज अ रिजल्ट टू एटम रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रिपल्शन से ज़्यादा होगी, एनर्जी लो हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, उसके रिजल्ट में नया बॉन्ड फॉर्म होगा। और दो एटम जो होते हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो दो एटम जो हैं, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो क्या होगा एज अ रिजल्ट कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में दूर चले जाएंगे, वो फिर उनमें आपस में बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। ठीक है। उसके बाद है कि हम लोग के पास जो है वो थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं। एक है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो आपने हमेशा याद रखना है कि ये बॉन्ड होता है, फॉर्म होता है बिटवीन टू एटम्स, जब या वो लूज करेंगे या गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कब फॉर्म होता है कि जब भी कोई एटम जो है वो लूज करेगा या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन टू अक्वायर देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नियरेस्ट नोबल गैसेस बिकॉज इट इज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। कि अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए जब दो एटम आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे, या उनमें से एक जो है वो लूज करेगा, दूसरा जो है वो उसको गेन करेगा, ताकि वो नियरली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के करीब पहुंच जाएं अपनी स्टेबिलिटी के लिए, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, आयनिक बॉन्ड है। तो इसमें कौन सी एग्जांपल, इसमें जो एक सबसे सिंपलेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl है, जो कि फॉर्म होता है जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं केमिकली। ठीक है। अब आप देखें कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का 17 है। ठीक है। अब सोडियम के जो है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, तो हमने देखा है कि जो थर्ड शेल था उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है। और जो आपके पास क्लोरीन है उसके 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या होगा कि आप स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्लोरीन इसको गेन कर लेगा, फिर इन दोनों के दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। उस बॉन्ड को कहेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है। अब आप लोग देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटरमोस्ट शेल ऑफ द सोडियम जो है वो एटम लूज कर देगा, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को अक्वायर करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा। और क्लोरीन जो था वो उसको एक चाहिए था अपना थर्ड शेल में अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो उसने क्या कर लिया, जो सोडियम लूज करेगा उसको गेन कर लेगा। अब आप खुद देखें कि ये अपने पास शेल बना हुआ है। ठीक है। अब हमारे पास सोडियम एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, और क्लोरीन एटम के पास हमारे पास मतलब 7 थे। तो सोडियम क्या करेगा कि वो इसको अपना लूज करके इलेक्ट्रॉन दे देगा। एज अ रिजल्ट जो है सोडियम के पास पॉजिटिविटी आ गई, शेयरिंग कर रहा है, अपना लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये जो आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी बॉन्ड जो है वो लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म होता है दो एटम के दरमियान में, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये क्या है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है। इस तरह आगे एग्जांपल दी गई है कि सोडियम जो है वो फ्लोरीन के साथ या सोडियम जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो सोडियम फ्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड देखते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद है कि it should be noted here that an electron or electron will take place in chemical reaction come only from the outermost shell of the electron of an atom। ये बात आपने याद रखनी है कि जो आप लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल से ही आते हैं। ये नहीं है कि वो जो
थर्ड शेल के बाद सेकंड शेल से लूज नहीं करेगा, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड formed as a result of a chemical reaction mentioned on the previous page contain positively charged sodium ion and their negatively charged chloride ion। अब आपने देखा कि सोडियम क्लोराइड किस तरह फॉर्म होता है, जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है किसके दरमियान में, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन के दरमियान में और पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन आयन के हैं। और ये जो अपोजिटली चार्ज होते हैं ये दोनों जो एटम हैं उनको क्लोजली जो है वो हेल्प करते हैं जो है, और इनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। उसके बाद है कि अब देखें, अब जो आपके ये जो सोडियम था वो अल्कली मेटल था। अब आगे जो है सेकंड ग्रुप की बात की गई है, अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे कैल्शियम है। तो कैल्शियम के आटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ठीक है, ठीक है। तो वो जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो जो मतलब उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो 2 उसके आटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो फिर क्या होता है कि वो सोडियम ये कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करता है, ठीक है। यानी वो क्या करेगा कि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे तो वो 2 क्लोरीन को दे सकता है, इसीलिए CaCl2 बन जाता है, ठीक है। यानी एक जो इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम का वो एक क्लोरीन के एटम के पास जाएगा, दूसरा दूसरे के पास जाएगा, तो हमारे पास ये फॉर्म हो जाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ CaCl2 इस तरह करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कोवलेंट बॉन्ड उस वक्त फॉर्म होता है जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय बॉन्डेड एटम, जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है बॉन्डेड एटम के दरमियान, तो हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अब देखें, जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की तो हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, जब 3 को करेगा तो हम कहेंगे ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। फिर आपका कोवलेंट बॉन्ड जो होता है सिंगल जो होता है वो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट होता है, डबल लाइन से जो है वो डबल लाइन से जो है डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है, और ट्रिपल लाइन से ट्रिपल, ठीक है। अभी देखिए कि हाइड्रोजन हम कहते हैं कि ये देखें 2 आपके पास हाइड्रोजन एटम है, इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्लोरीन 2 एटम है क्लोरीन, इनके दरमियान जो बॉन्ड फॉर्म होगा क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन के दरमियान ये आपके पास नाइट्रोजन के दरमियान फॉर्म होगी, ठीक है। अब ये बात याद रखनी है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड द एटम लोअर देयर एनर्जी बाय द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इन दस रिक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैसेस। पहले हमने पढ़ा है कि वो क्या करेंगे कि अपनी एनर्जी को लोअर करेंगे, सिस्टम की एनर्जी को लोअर करने के लिए ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सकते स्टेबल। However, it is not only way by which the atom can lose their energy। एक यही तरीका नहीं है ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन करके अपना एक लूज़ करे दूसरा गेन करे, इसी तरह एक सिस्टम अपनी एनर्जी को सिर्फ वो लो नहीं कर सकता, और भी बहुत से तरीके हैं। और जो कुछ एटम होते हैं वो अपनी एनर्जी को कैसे लोअर करते हैं, बाय म्यूचुअली शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन। ये नहीं, उसमें नहीं है कि एक जो है वो लूज़ करे दूसरा, म्यूचुअली शेयरिंग शेयरिंग से भी अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं। अच्छा, when two atoms approach each other in order to form a bond, they undergo important changes in their energy। जब भी 2 एटम जो हैं वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वो कोई ना कोई चेंजेस उनमें आती है उनकी एनर्जी में। द इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू वन ऑफ द एटम विल अंडरगो एन अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ एन अदर एटम। इसका ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक उससे एटम से बिलोंग करता है, वो जो है वो उस पे जो है वो अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम, दूसरे एटम को जो न्यूक्लियस उसका अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम विल आल्सो रिपेल द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम। दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन इज विल ऑब्वियसली इंक्रीज द एनर्जी। जब ये क्या होता है कि एक ये सूरत भी हो सकती है कि वो जो क्या कहते हैं कि जो आपके पास नेगेटिव फोर्स जो आप लोग के पास जो है वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम विल कम अंडर इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम। ये हम लोग ने कर लिए, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। उसके बाद ये है कि अब जो होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा कि उनको रिपेल भी करना शुरू कर देगा। अब एनर्जी तो इंक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होना शुरू कर देगी। तो कि जो है वो अब क्या करेगा, 2 एटम जो हैं वो एनर्जी जब इंक्रीज करेगी तो 2 एटम क्या करेंगे, वो अपने आप को एक दूसरे के करीब लाएंगे ताकि उनके दरमियान डिस्टेंस ख़त्म हो जाए और डोमिनेट कर दे रिपल्सिव फोर्सेस को।
तो एक फिर स्टेबल बॉन्ड फॉर्म हो, स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए वो मिनिमम डिस्टेंस कर देगा दो एटम के, और जो मिनिमम डिस्टेंस फॉर्म होगा उनके दरमियान जो बॉन्डिंग फॉर्म होगी उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब ये देखें कि वाटर के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है कि दो हाइड्रोजन के एटम में शेयर देयर इलेक्ट्रॉन सेपरेटली विद इलेक्ट्रॉन ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। दो आपके पास हाइड्रोजन एटम है, वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन किसके साथ, ऑक्सीजन के देखें सिक्स ऑटोमोस जो वो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सिक्स हैं। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल जो होंगे वो सेपरेटली जो है वो उसके साथ शेयरिंग करेंगे, तो आपके पास H2। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन की जो है वो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन के फोर होते हैं। तो वो जो है वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सही हो गया। नेक्स्ट मीथेन की एग्जांपल है कि एक कार्बन है, उसके चार आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में, चार आउटरमोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चार हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा तो CH4 बन जाएगा, ठीक है। मेथनॉल, इथेन, ये सारे बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अच्छा, polar and non-polar covalent bond क्या होता है? When a covalent bond is formed between the two identical atoms, they shared a pair of electron lies at the middle of the two bonded atoms. This gives rise to pure covalent bond, which is essentially non-polar in character. कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर इन नेचर। कहते हैं कि जब ये देखें कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्म हुआ नॉन पोलर इन नेचर है, ठीक है। कहते हैं कि when a covalent bond is formed between the two non-identical atoms, the shared pair of electron bend toward the atom which has more electronegativity.